हेलो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि झारखंड में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी तो आ ही चुकी है। अभी यहाँ एक बहुत बड़ा फोबिया है स्टूडेंट को, और वो फोबिया क्या है? जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग सर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, और इसके नंबर भी ऐड होते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। क्या होता है? इसके नंबर भी ऐड होते हैं। तो यार ये बहुत बड़ी सोच वाली बात थी कि सर जो फर्स्ट पेपर होगा वहां पर जनरल इंजीनियरिंग में आपका, वहां पर आपका क्या क्या पूछा जाएगा, आपका वहां पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। तो आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो भी सिविल इंजीनियर है ना, उनके लिए एक ऐसा तथ्य बताने वाला हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सर वो कैसे खुश होगा मैं आपको बता देता हूं। सर देखिए, यहां पर तीनों चीजें आएंगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों आने वाले हैं। तो अगर एक सिविल स्टूडेंट होगा तो वो कैसे इसको टैकल कर लेगा, उसके लिए ये टारगेट कैसे आसान होने वाला है। क्या मतलब कि यहां पर आज आपको बताऊंगा जो जनरल इंजीनियरिंग में वेटेज है किसका, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, वो कितना रहने वाला है। तो यहां पर देखिए, ये लास्ट ईयर का है जब टोटल क्वेश्चन नंबर आपके इसमें कितने होते थे, 120 होते थे। तब कितने होते थे? 120 आपके क्वेश्चन नंबर होते थे, ठीक है ना। कितने? 120 क्वेश्चन होते थे। कितने? 120 क्वेश्चन होते थे। देखिए, सिविल के यहां पर 50 क्वेश्चन, मैकेनिकल के यहां पर 44 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिकल के आपके 26 क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि आप सिविल से, और इसमें सोम और एफएम को मैंने कहां जोड़ दिया है, सोम प्लस एफएम को मैंने इसमें जोड़ दिया है। 10 क्वेश्चन मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन। आपको दिख नहीं रहा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक मिनट। यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे ना, अभी आप ये देख पा रहे होंगे सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से। सिविल से 50 क्वेश्चन लिखा गया है, मैकेनिकल से 44 क्वेश्चन आए थे, और यहां से 26%। तो आप ये एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर 50 क्वेश्चन थे, लेकिन सोम और एफएन को यहां इंक्लूड किया गया है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो टोटल 60 नंबर का 60 नंबर का यहां पर परसेंट नहीं, 60 नंबर का यहां पर आपका क्या था? सिविल इंजीनियरिंग था। ओके, और यहां पर मैकेनिकल देखा जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ये आपका देखेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा, और ये 26। तो कहने का मतलब ये है कि 60 नंबर का प्रॉपर तरीके से सिविल आता है, बाकी बचे हुए आधे पेपर में क्या आता है आपका? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये तो सिविल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भाई, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी। वो कह रहे हैं कि उनका सिविल इंजीनियरिंग तैयार है और थोड़ा बहुत इधर ध्यान दे लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। लेकिन अब हमारा, अभी तो ये 120 का था, लेकिन अब क्या है? अब ये पेपर 100 का हो गया। जब ये पेपर 100 का हो गया है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 से कितना, 50 से 60% आपका सिविल का रहने वाला है, और मींस 50 से 60 क्वेश्चन सिविल का रहने वाला है, और 40 से 50 क्वेश्चन आपका इन दोनों में से रहने वाला है। तो याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से रहने वाला है। यहां से 50 से 60 क्वेश्चन हमारे रहने वाले, तो हमको सिविल का आ ही रहा। और इसी वास्ते मैं डेली शाम के 4 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ना, वहां पर ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। आप अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी हैं तो भी वहां पर आप सिविल आके तैयार कर सकते हैं, वहां पर 1000 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक। और ये तो बात ये रही। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन का कितना क्या किसको पढ़ा जाए, तो यहां पर अगर बात करूं मैं, यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स आपका जो है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स यहां पर अगर बात किया जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल में कितना था? 5 नंबर का था। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल का सबसे ज्यादा वेटेज था, 11 नंबर का। आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का 11 नंबर का था। स्ट्रेंथ ऑफ सोम का 3 नंबर का था। इन्वायरमेंट का आपका 3 नंबर का था। सर्वेइंग का 3 नंबर का था। ट्रांसपोर्टेशन 4 नंबर का। सॉइल मैकेनिक्स 3 नंबर। स्ट्रक्चर 3 नंबर। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 4 नंबर। स्टील 3 नंबर। इरिगेशन 2 नंबर। तो यहां पर इस तरह से देखेंगे तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहां पर आ गए, ठीक ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको बिल्डिंग मटेरियल मैंने आपको पढ़ाया, ठीक ना। आरसीसी आपको रजत सर पढ़ा रहे हैं, एफएम आपको आरके सर पढ़ा रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ करना नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ लेना है, और ये तीनों थ्योरी सब्जेक्ट है। और यहां पर एक चीज बता दूं, आपका जो ये वाला पेपर होगा जनरल इंजीनियरिंग वाला, वहां पर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। 90% थ्योरेटिकल होते हैं, 10% आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए। तो आपको जितने भी नॉन सिविल इंजीनियर हैं, जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी सिविल वाले को आता होगा। पावर प्लांट, अब यहां पर इनको क्या पढ़ना होगा? थर्मोडायनेमिक्स। इनको क्या पढ़ना होगा सिविल वालों के लिए या तो इलेक्ट्रिकल के लिए? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए, 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स यहां पर 8 क्वेश्चन है ना भाई, ये 8 2 10 क्वेश्चन आप वहां आराम से जोड़ सकते थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है 3 नंबर का, इसको भी क्या कर सकते हैं, वहां जोड़ सकते हैं 13 नंबर। तो सिविल वालों के लिए तो यार वो 50 था, 50 13 63 नंबर। मतलब क्या? 50%, 120 में
120 में 63 क्वेश्चन, मतलब 54 या 51% आपका क्या आएगा, 50 से ज्यादा परसेंट आपका सिविल का वेटेज है, मतलब 25-25% इन दोनों का वेटेज है। वो तो पढ़ लिए, ये वाला सारा पोर्शन हमारा तैयार हो गया, ठीक ना। अब हमारे क्या करना है, एक ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए बस, एक ये सब्जेक्ट, दूसरा पावर प्लांट, थर्मोडायनेमिक, पावर प्लांट, ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिए तो 12 7 19 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन हमने वहां से कर लिए थे, तो यहां पर 60 20 कितना हो जाएगा आपका, 80 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 80 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूं मैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का यहां पर 1 क्वेश्चन था, पावर सिस्टम 5 क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स आपके कितने हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स आपके 7 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। नेटवर्क कितना है, 5 क्वेश्चन। तो यहां पर भी आपको केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने से भी आपका कल्याण हो जाएगा, समझ गए। तो आपका ये जो फोबिया था ना, ये आपको कुछ नहीं, बहुत फोबिया आपका कम हुआ होगा, समझ गए आप लोग। ये आपका जो फोबिया था अक्सर कैसे करें, तो आपको बस मेन सब्जेक्ट है 1 2 3 और इसके बाद क्या 4 5, आपको 5 सब्जेक्ट अलग से पढ़ना बस हो गया। बाकी आपका सिविल में तो आप महारती हासिल ही किए, 4 बजे डेली आते हैं और बढ़िया हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, समझ गए, ये सारी चीजें पढ़ना है। और एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि देखिएगा, अगर आप लोग ना इसके साथ एक पेड बैच में जाके तैयारी करना चाहते हैं अपनी, तो जाइए अपने पेड बैच पे जाकर तैयारी करिए। देखिए यहां पर एजेई वाले सेगमेंट में अगर आपका ये जेएसएससी है ना, जेएसएससी पे जाइए, यहां पर अभी आप ये कर सकते हैं, जेएसएससी में जाएंगे ना तो यहां पर अभी बाय नाउ अगर इसको करेंगे तो यहां पर देखिए अभी तो आपको 3624 रुपए का मिल रहा, लेकिन 3624 रुपए के साथ साथ आपको मैं एक कूपन कोड भी बता दे रहा हूं, Y579, जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, ये आपका कितने का पड़ेगा, ये इंजीनियरिंग का महापैक है। आप चाहें तो जैसे कि बीटीएससी झारखंड दोनों को, एसएससी को, सबको ट्रैकल करना चाहते हैं तो आप महापैक ले लीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके ना, अच्छा झारखंड वाला ही है ये एजेई में, ये बिहार, ये झारखंड का अगर आप ओपन करोगे ना ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर आप इसको ओपन करिए, जो आपका जनरल सिलेक्शन बैच है, अगर जनरल सिलेक्शन बैच है ना, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो सिलेक्शन बैच, ठीक ना, यहां पर ये कितने का पड़ेगा, अगर इसमें एक कूपन कोड मैं लगवा देता हूं, सारा कुछ आपको बता देता हूं, Y579। आप देखिए कुछ भी परचेज करिए, Y579 अगर आप लगाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए तो 4 बजे क्लास चलती हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे डेली शाम में 4 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार शेयर और लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।